हेलो, आई एम गोविंद कुमार वर्मा और आज जो चैप्टर है अपना बायनोमियल थ्योरम। जो बायनोमियल थ्योरम है इसमें चैप्टर के नाम में ही आपको छुपा हुआ है कि बायनोमियल मतलब इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म इंक्लूड होगी? दो, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म। मान लो अपन ने यहाँ पर फर्स्ट टर्म ली ए, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म इज है मोनोमियल और इसके साथ अगर जो टर्म और है तो ये हो गई a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब फर्स्ट ए टर्म है और सेकंड क्या है? बी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास बायनोमियल। मतलब बायनोमियल में हमेशा कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी? दो। टोटल दो नंबर ऑफ टर्म होगी ए एंड प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ए और प्लस बी की जगह कुछ भी हो सकता है। आपके पास यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर के साथ कोई वेरिएबल हो सकता है, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी इंक्लूड होगी? ऑलवेज टू यहाँ पर। और दोनों ही किस में होगा? या तो नंबर में होगा या फिर ये होल नंबर में होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और इसकी पावर क्या होगी? n। लेकिन यहाँ पर n इट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, n में क्या होगा? यहाँ पर जो इसका जो पावर है, पावर n हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अपन किसको एक्सपेंड करेंगे? किसको? बायनोमियल थ्योरम को। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अपने पास a प्लस बी की पावर कितनी हो गई? n। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड। एक्सपेंड में क्या होगा कि यहाँ पर अपन यूज करेंगे किसका? c का। c दिस इज द कॉम्बिनेशन। किसका यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ होगा अपने पास nc 0 स्टार्ट फ्रॉम 0 से होगा। फर्स्ट टर्म में क्या होगी? जो फर्स्ट टर्म होगी उसके ऊपर जो अपने पास कॉम्बिनेशन है या c है उसकी जो अपर सफिक्स है क्या है? n और बॉटम सफिक्स क्या है? 0। इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस। क्या होगा? डिफरेंस होगा अपर सफिक्स है बॉटम सफिक्स का। किसमें? फर्स्ट टर्म में। और जो कि सेकंड टर्म है उसमें ऑलवेज क्या होगा? सेकंड टर्म में बॉटम सफिक्स की पावर आएगी और बॉटम सफिक्स की पावर कितनी यहाँ पर? 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टर्म अपनी बनेगी, ठीक है, वो बनेगी nc1। nc1 में सेम पैटर्न होगा अपने पास। यहाँ पर c की अपर सफिक्स n है और बॉटम सफिक्स क्या है? 1। तो इसमें a की जो पावर बनेगी वो होगी n-1 और जो b टर्म है उसकी जो पावर बनेगी वो बनेगी बॉटम सफिक्स और बॉटम सफिक्स क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगली जो टर्म होगी अपनी nc3 nc2। अब nc2 में क्या होगा? यहाँ पर अगली क्या होगा? a और a की पावर क्या बनेगी? n-2 और b की पावर क्या बनेगी? 2। ऐसे ही ये सीरीज कब तक चलेगी? n तक। ठीक है, कब तक चलेगी? n तक। अगली बनेगी nc3, a की पावर बनेगी n-3 एंड b की पावर बनेगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एक जनरल टर्म भी आएगी बीच में, तो बीच वाले टर्म को अपन क्या मान लेंगे? r। किससे मान लेंगे? r मान लेंगे। तो यहाँ पर होगी ncr, a की पावर हो जाएगी n-r और b की पावर क्या बनेगी? यहाँ पे r बनेगी। ये दिस इज द जनरल टर्म होगी। एक टर्म मानी अपन ने r, जो कि क्या होगी? इस थ्योरम के अंदर में मिडिल टर्म के कुछ भी टर्म हो सकती है, तो अपन ने क्या मान लिया? उसको r मान लिया। लेकिन ये जाएगी कहां तक? ये सीरीज कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? n तक। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? n। जहां तक भी पावर रहेगी आपकी दोनों टर्म के साथ, ये क्या बायनोमियल हो गया और बायनोमियल की हाईएस्ट पावर जितनी भी रहेगी लास्ट में सीरीज वहीं तक एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ncn, यहाँ पर ncn हो गई और टर्म a की पावर क्या बनेगी? n-n कितनी बनेगी? 0 और b की पावर क्या बनेगी? बॉटम सफिक्स और बॉटम सफिक्स कितना है यहाँ पे? n हो गया। क्या हो गया? n। तो ये जो अपना है क्या है? बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन फॉर्म है वो कहां तक जा रहा है? nc0 nc1 nc2 nc3 से लेके ncn तक। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर स्टार्ट कहां से हो रही है? 0 से लेके 1 2 3 r और लेके n तक। लेकिन टर्म स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 से लेके n तक। लेकिन एक टर्म और इंक्लूड हो रही है क्या? 0। क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गई इसमें n+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 हो गई। जबकि इसमें ये जो है nc0 nc1 nc2 nc3 और ncr और ncn ये जितने भी हैं किसके फॉर्म में? कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। जैसे c, ठीक है, जिसमें अपन जिस चैप्टर में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में, उसमें n क्या होता है? n इज सिलेक्टिंग फ्रॉम द टोटल आउटकम्स। यहाँ पर ये n क्या बनेगा? टोटल
टोटल आउटकम्स, और आर क्या है, सिलेक्टिंग थिंग्स होती है। तो आर क्या हो गई, आर सिलेक्टिंग थिंग्स है किसमें, टोटल आउट ऑफ एन थिंग्स में से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कितने सिलेक्टिंग है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, किसमें, एन नंबर ऑफ थिंग्स में से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई, n+1 हो गई। अब देखो यहाँ पर NC0, NC1, NC2, इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, NCN। ये जितने भी हैं ये सभी इसमें क्या है, कोएफिशिएंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NCN से NCN तक सभी यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, कोएफिशिएंट का। किसका काम कर रहे हैं, कोएफिशिएंट का। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, क्या, बायनोमियल कोएफिशिएंट। तो इन सबको क्या बोलेंगे अपन, बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, जबकि जब भी अपने पास टोटल कोएफिशिएंट की बात आई या ओनली कोएफिशिएंट की बात आएगी तो उसमें ये टोटल जो टर्म है, टोटल टर्म यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल टर्म यहाँ से आता है, ये टोटल टर्म यहाँ से आता है, इनको क्या बोलेंगे, टोटल कोएफिशिएंट या फिर ओनली कोएफिशिएंट। तो जब भी कोएफिशिएंट की बात होगी तो कोएफिशिएंट में क्या किया जाएगा, NC0 a की पावर n और b की पावर 0, NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1। तो टोटल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट में ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। क्या, NC0 a की पावर n, b की पावर 0, कहां तक है ये, टोटल NCn तक, a की पावर 0 और b की पावर n। या फिर सारे क्या है, कोएफिशिएंट है, क्या है ये, कोएफिशिएंट, या फिर इनको क्या बोलेंगे, टोटल कोएफिशिएंट। क्या होते हैं, टोटल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप देखो, एक बात ऑब्जर्व करो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि जब अपन ने इसका क्या करा, एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन में a की पावर क्या बन रही है यहाँ पे, n, और b की पावर 0। यहाँ पर a की पावर क्या बन रही है, n-1 और b की पावर 1। इन दोनों का सम, ओनली a की पावर का और b की पावर का सम कितना बन रहा है, a की पावर n हो गई और b की पावर 0, तो n+0 n। यहाँ पर देखो a की पावर क्या हो गई, n-1 और b की पावर क्या हो गई, 1। तो इसका सम कितना बनेगा, n+n-1 और +1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मतलब टोटल पावर कितनी बन रही है यहाँ पे n। यहाँ पे a की पावर n-2 और b की पावर 2 में जब a की पावर और b की पावर का सम निकालेंगे तो क्या बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, n। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नेट पावर ऑफ किसकी, a एंड b की क्या बनेगी, इक्वल टू n। तो नेट पावर ऑफ a एंड b इज ऑलवेज इक्वल टू n। मतलब हमेशा इसकी जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, n बनेगी। क्या बनेगी, n बनेगी। ठीक है, अगला जो है, अगला अपने पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म अपन ने n+1 ले ली कि टोटल नंबर ऑफ टर्म में n+n है। लेकिन इसका अगर जो अपन डायरेक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखे, क्या लिखे, कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि सीरीज का एक्सपेंशन होगा तो लेकिन उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको हमेशा आना चाहिए। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या बता देगा, कि आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म बता देगा कि टोटल सीरीज का एक्सपेंशन किस प्रकार से होने वाला है। तो जब भी इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा कि जो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा आपके पास a प्लस b की पावर क्या बन रही है, यहाँ पे n बन रही है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से NC0 से कहां तक जा रही है सीरीज, NCn तक। अगर तो सीरीज NC0 से लेके NC1, NC2 से लेके NCn तक जा रही है तो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमेशा क्या बनेगा, समेशन ऑफ r। क्या बनेगा, r। क्यों, क्योंकि मैं एक टर्म लूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3 r और लेके n तक। तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पे r है। क्या है, वेरिएबल है r, और r क्या है यहाँ पे, बॉटम सफिक्स। क्या है ये, बॉटम सफिक्स। तो r कहां से जाएगा, r कहां से इंक्लूड हो रहा है, 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये n तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो c है, c कहां है, c r, और a की पावर क्या बनेगी, a की पावर बनेगी दोनों का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, अपर सफिक्स का और बॉटम सफिक्स का। तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, दोनों का डिफरेंस बनेगा n-r, और अगला सेकंड टर्म क्या है, b। सेकंड टर्म क्या है, b, और b की पावर क्या बनेगी, b की पावर बनेगी ऑलवेज बॉटम सफिक्स की पावर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, b की पावर r। तो ये क्या है, ये है अपना कॉम्पैक्ट फॉर्म। और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म को हमेशा ऑब्जर्व करके किसी भी सीरीज का क्या कर सकते, एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ पर अपने पास
पास क्या है, बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में। बायनोमियल मींस टू टर्म और उसकी पावर क्या n, तो इसका क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपने पास इसका जनरल फॉर्म या जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो इसकी जनरल टर्म में क्या हो गई, ये जो टर्म है ये आपके पास T1 है, ये है T2, ये क्या हो गई T3, इसके बाद ये टर्म कौन सी हो गई T4, ये क्या हो गई Tr+1, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि T1 जो टर्म स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, n से 0 से, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, C1 से, लेकिन थर्ड टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से। मतलब आपका ऑब्जर्व करो कि जो टर्म स्टार्ट हो रही है उसमें r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, एक कम से। मान लो आपके पास इसमें क्या हो गया, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में क्या होगा, अगर तो यहाँ पर T1 है, इसका मतलब यहाँ पर r क्या है 0, यहाँ पर T2 है, मतलब यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1, T2 है तो r की वैल्यू 1 है। इसका मतलब यहाँ पे अगर जो जनरल टर्म लिखूं मैं तो r+1 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर एक कम बनेगा। C का जो बॉटम सफिक्स होगा वो क्या बनेगा, एक कम बनेगा, एक कम बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर Tr+1 है तो यहाँ पर होगा NCr, और बस उसके बाद जो फॉर्म होगा वो हमेशा अपना कौन सा फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म जैसे अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं और इसके अंदर भी देख सकते हैं, किसके अंदर, सीरीज के अंदर या एक्सपेंड फॉर्म के अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास NCr, और यहाँ पर a की पावर क्या बनेगी n-r और b की पावर r। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये क्या है, जनरल टर्म है। आप इस जनरल टर्म का यूज करके आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। मान लो आपको 6 टर्म फाइंड करनी है, तो 6 टर्म का मतलब कौन हो गया, T6, किसका फॉर्म हो गया T6। अब मैं बोल रहा हूँ टर्म, कौन से टर्म, 6 टर्म का मतलब आप यहाँ पर T6 लिखोगे, T6 लिखोगे, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, एक का मतलब यहाँ पर कहां से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे r की वैल्यू क्या इंक्लूड होगी, 5 इंक्लूड होगी, ठीक है। और n कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि n क्या है, उसकी पावर है किसकी, a+b की, और जो पावर होगी वहां पे मैं लिखूंगा कहां पे, c के ऊपर, और वो c की जो पावर होगी वो क्या होगी, अपना अपर सफिक्स, तो NCr हो गई, और a की पावर n-r और b की पावर r। तो ये हो गया अपना क्या, जनरल टर्म, ठीक है। तो अपना ये पूरा कंक्लूजन हो गया इसका। ओके, थैंक यू।